सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, भगवान ने गोवर्धन को हाथ में रख लिया, उंगली पर रख लिया। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग भी पहाड़ों को अपने हाथ पर ही रखिएगा, पर्वतों को, जंगलों को अपने हाथ पर ही रखिएगा। इसका तात्पर्य, हाथ पर रखने का तात्पर्य यह है कि हम कहते हैं ना, इस काम को हमने अपने हाथ पर ले लिया, इस काम को हमने अपने हाथ पर ले लिया। हमने अपने हाथ पर ले लिया का अर्थ ये होता है कि इस काम की जिम्मेदारी अब हमारी है। जैसे दास अनिरुद्ध ने, हमने 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है, तो 1 करोड़ वृक्ष लगाने का काम हमने अपने हाथ पर ले लिया है। ये सिंपल सीधी बात है। ऐसे कहा जाता है कि हमने ये काम अपने हाथ में ले लिया। उसी तरह भगवान ने गोवर्धन को अपने हाथ पर ले लिया। इस कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम सभी, देखो हमारे भगवान भी आकर ये समझा गए कि बेटा प्रकृति से खिलवाड़ ना करना, जंगलों से खिलवाड़ ना करना, नदियों से खिलवाड़ ना करना। नदी यमुना को जब कालिया नाग ने गंदा किया, दूषित किया, तो भगवान ने कालिया नाग को भी निकालकर यमुना जल को शुद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण हम सांसारिक लोगों को ये समझाने आए हैं कि तुम सांसारिक लोगों को ये समझ में आ जाए कि जल कितना जरूरी है। जल ना हो तो जीवन ना हो। तो यमुना जल को शुद्ध कराया भगवान कृष्ण ने कालिया नाग से। तो हम सभी को भी जल सुरक्षित रखना चाहिए। अब बारिश आने वाली है, हम सभी की परम जिम्मेदारी है कि हम सभी अपने अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग जरूर करवाएं। छत का जो पानी बह जाता है नाले में और नाला नदियों में और नदियां समुद्र में, वो पानी वेस्ट हो जाता है। आपके घर के छत का जो पानी है, एक बारिश में लाखों लीटर पानी आपके छत में ईश्वर देते हैं। हर छत में लाखों लीटर पानी, हर घर में लाखों लीटर पानी हर बारिश में गिरता है। उस पानी को आप जमीन में केवल 5 या 7 फीट का एक गड्ढा खोद दीजिए। बारिश की बारिश गड्ढा खोद दीजिए, उस गड्ढे में थोड़ा बड़े बड़े पत्थर डाल दीजिए, थोड़ी सी रेत बालू डाल दीजिए, लेयर बना के पत्थर फिर बालू फिर पत्थर फिर बालू फिर पत्थर, फिर एक लेयर बन जाएगा। या तो 20 फीट 30 फीट जमीन में पूरा खोद दीजिए, मतलब वो आता है ना खोदने वाला, जिससे बोर करते हैं, गोल गोल खोद देता। 20-25 फीट खोदवा के बड़े बड़े पत्थर डलवा दीजिए और छत का पानी जो है उसमें कनेक्शन करा दीजिए। आप लोगों के घर में भी वाटर फिल्टर लगा होता है, पानी को फिल्टर करने की एक मशीन आपने लगा रखी है, आरओ इत्यादि। उसमें भी कितना पानी वेस्ट होता है। उस पानी का आप लोग क्या करते हैं? अरे एक छोटे से खर्चे से जमीन में गड्ढा हो जाएगा, वो सारा वेस्ट पानी जमीन के अंदर जाएगा। तो जमीन के अंदर जाने से वो पानी उपयोग में आ जाता है, वेस्ट नहीं होता। ऊपर रहेगा तो भाप बन के उड़ जाएगा, कोई उपयोग नहीं है। जमीन पृथ्वी माता की प्यास बुझाने के लिए हम और आप नहीं आएंगे, जल की रक्षा के लिए हम और आप नहीं आएंगे तो कौन आएगा? भगवान श्री कृष्ण का इस धरती में आने का उद्देश्य है यमुना जी को शुद्ध भगवान ने करके दिया। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि आप भी नदियों को शुद्ध रखिएगा। दूसरा, भगवान ने अपने हाथ में गोवर्धन उठा लिया। मानो भगवान कहते हैं कि वृक्ष लगाने का काम आप लोग भी अपने हाथ में लो, पर्वत बचाने का काम आप भी अपने हाथ में लो, नदियां बचाने का काम आप भी अपने हाथ में लो। यदि जंगल रहेंगे, वृक्ष रहेंगे, नदियां रहेंगी,
तो हम रहेंगे, ये नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। भगवान ने गोवर्धन उठाया, गोवर्धन अर्थात वृक्षों की रक्षा की। भगवान ने हमें ये प्रेरणा दी कि आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से आप लोग क्या करें, वृक्ष लगाएं। वृक्ष एसी सब लगवा लेते हैं, आप अपने घर के चारों तरफ यदि वृक्ष लगवा लो, सुनो ध्यान से, आप अपना घर बनवाते हो ना, उस घर को बनवाने में घर के चारों तरफ 4-4 फीट जगह छोड़ दो। उससे क्या होगा, जब घर की परिक्रमा लग जाएगी तो घर में वास्तु दोष नहीं होगा। सबसे बढ़िया वो घर माना जाता है वास्तु के हिसाब से जिस घर की पूरी परिक्रमा लगाई जा सके। घर के चारों तरफ भले 2-2 फीट जगह हो, 4-4 फीट जगह हो, पर जगह होने से घर का वास्तु दोष मिट जाता है, घर में शुद्ध प्रकाश आता है। अब बाजू वाले ने अपनी दीवार खड़ी कर ली, आपने वो कमरा वहां है तो वो तो अंधकारमय है, बिजली जलाओ तो प्रकाश है। अरे खुद का वेंटिलेशन हो, खुद का प्रकाश हो, और चारों तरफ जगह है तो आप चारों तरफ बढ़िया 3-3, 4-4 फीट की दूरी पे वृक्ष लगा दीजिए। अशोक के वृक्ष लगाइए, नीम का वृक्ष लगा दीजिए, और भी वास्तु के हिसाब से जो बढ़िया वृक्ष हैं वो लगा दीजिए। घर में कीमती वृक्ष होना चाहिए। जिस घर में कीमती, सबसे कीमती वृक्ष कौन सा है? सबसे कीमती वृक्ष, आज भारत में सबसे महंगी लकड़ी किसकी है? सबसे महंगी लकड़ी है सागौन की, सागौन, सागौन की लकड़ी सबसे महंगी है। और शीशम, सागौन दरवाजे बनते हैं, सोफे बनते हैं, वो लकड़ी सबसे महंगी है। शीशम, सागौन से भी ज्यादा महंगी लकड़ी, हम तो हमारे यहाँ सागौन बोलते हैं, सागौन बोलते हैं, अब आपके यहाँ उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दरवाजे सोफे सब बनते हैं, उसके बड़ा महंगा होता है ना। उससे भी महंगी लकड़ी होती है शीशम की। शीशम सबसे महंगी लकड़ी भारत में यदि है तो आज वर्तमान में शीशम है ना। ऐसा मेरा नॉलेज है, हो सकता है मेरा नॉलेज कुछ कम हो, है ना। हो सकता है मैं जिस वृक्ष की बात कर रहा हूं उसको आपके शहर में उस वृक्ष को दूसरा नाम दिया गया हो, है ना, ये कंफ्यूजन हो सकता है। पर शीशम हमारे यहाँ बोलते हैं। वो लकड़ी सागौन से भी ज्यादा कीमती होती है शीशम। और वास्तु कहता है कि जिस घर में सबसे कीमती लकड़ी होती है, घर में सबसे कीमती वृक्ष होता है, उस घर में रहने वाला व्यक्ति भी सबसे कीमती हो जाता है।